सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। ये जो केस दर्ज हुआ है ये संसद परिसर में बने हुए पुलिस स्टेशन में किया गया। ये सारा मामला संसद परिसर में धक्का मुक्की से जुड़ा हुआ है। दरअसल काफी दिन से संसद परिसर में कांग्रेस के द्वारा एक जो प्रदर्शन है वो चलाया जा रहा है, जो कि बाबा साहेब की बेअदबी के कारण हुआ था। बाबा साहेब की बेअदबी बीजेपी के सांसद, बीजेपी के अमित शाह द्वारा की गई थी। कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह ने बार बार अंबेडकर की बेइज्जती की है। अमित शाह ने अभी कुछ दिनों पहले अपना बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जितना नाम अंबेडकर का लेते हो उतना नाम भगवान का लेते तो तुम्हारे सातों जन्म स्वर्ग में होते। इसी के बाद से लगातार कांग्रेस संसद परिसर में प्रदर्शन पर लगी हुई है। लगातार वो बाबा साहेब के फोटो लेकर संसद परिसर में पहुंचते हैं और नारे लगाते हैं कि हम बाबा साहेब की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसी पर गुरुवार को बहुत ज़्यादा झड़प जो है वो संसद परिसर में देखने को मिली थी। धक्का मुक्की सत्ता और विपक्ष पक्ष के लगातार जो है वो देखने को मिली। इसी बीच राहुल गांधी पर एक बड़ा आरोप जो है वो लगता नजर आया कि राहुल गांधी ने अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की की, जिसके बाद बीजेपी के दो बुजुर्ग सांसद बेहोश होकर गिर गए। उन्हें धक्का लगा जिसकी वजह से वो बेहोश हुए और वो गिर गए। एक आरोप तो इतना बड़ा है कि बीजेपी के ही बुजुर्ग सांसद इतनी बुरी तरह से बेहोश हुए, उन्हें इतनी बुरी तरह से धक्का लगा कि उनका पूरा सिर फट गया। उन्हें मौके पर ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मौके पर उनका इलाज चल रहा है। अब उनके सिर में काफ़ी टाके जो है वो बताए जा रहे हैं। लगातार राहुल गांधी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। बीजेपी हल्ला बोल रही है कि राहुल गांधी अपना जोर दिखा रहे थे जिसके कारण हमारे बुजुर्ग सांसद अस्पताल में दाखिल हैं। लेकिन इसी पर राहुल गांधी का कहना है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष पक्ष के लोग हैं, उन्होंने उन्हें मजबूर किया, वो उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। राहुल गांधी ने कोई धक्का नहीं दिया। राहुल गांधी का साफ कहना है कि मुझे धक्के मारे जा रहे थे, विपक्ष पक्ष मुझे बुरी तरह से धक्के मार रहा था, साथ साथ मुझे गलत चीजें बोल रहा था, जिस कारण जो ये सारी घटना है वो हुई। अब देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी सच में दोषी पाए जाते हैं या नहीं। लेकिन ये जो सारा मामला है ये बाबा साहेब की बेअदबी से जुड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात ये भी है कि क्या बाबा साहेब के साथ जो गलत किया गया है, बाबा साहेब के लिए जो गलत बोला गया है, क्या उस पर जल्दी ही कोई सुनवाई होनी है या फिर उन्हें इंसाफ मिलना है। लगातार कांग्रेस बाबा साहेब के लिए न्याय मांग रहा है। उनका कहना है कि हम बाबा साहेब का अपमान नहीं होने देंगे। अब लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष में जो वाद विवाद है वो तेज है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं संसद परिसर में। आज जो है वो थोड़ा मामला ढका हुआ है। आज कोई भी संसद परिसर में प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। कल प्रताप सारंगी और मुकेश जोटिल जो हैं वो चोटिल हो गए थे, इसकी वजह से उन्हें राम मनोहर लोहिया में एडमिट कराया गया है। और राहुल गांधी पर जो केस दर्ज हुए हैं वो एक नहीं है बल्कि 4 धाराओं में राहुल गांधी पर केस दर्ज किए गए हैं। राहुल गांधी पर केस दर्ज कराने वाले हैं स्वराज, हेमांग जोशी और अनुराग ठाकुर, साथ साथ संसद बासुरी। इन तीनों ने जो है वो राहुल गांधी पर एक केस दर्ज कराया है, जो कि बहुत सी धाराओं में कराया गया है। धारा नंबर 119, धारा नंबर 115, धारा नंबर 125, धारा नंबर 131 और धारा नंबर 135 के द्वारा जो है वो राहुल गांधी पर 4 से 6 धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। लगातार राहुल गांधी विवादों में घिर गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है। विपक्ष पक्ष के लोगों ने उन्हें मजबूर किया। विपक्ष पक्ष के लोग बार बार उन्हें धक्का दे रहे थे, उन्हें संसद में अंदर नहीं जाने दे रहे थे। साथ साथ राहुल गांधी का कहना है कि संसद किसी एक का नहीं है। ऐसे कैसे? विपक्ष पक्ष गेट पर आके खड़ा हुआ और विपक्ष पक्ष ने हमें जाने से मना किया। धक्का मुक्की तो होनी ही थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अब आगे कुछ निकल के आता है कि आखिर क्या था पूरा मामला। राहुल गांधी को धक्का दिया गया था या राहुल गांधी ने ही किसी को धक्का दिया है। अब लगातार जो है चोटिल व्यक्तियों का भी, चोटिल सांसदों का भी इलाज जो है वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ रियासत न्यूज। वी हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी फॉर फिजिकल असॉल्ट एंड इंसाइटमेंट। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए
और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, उसी समय लगभग 10:40 से 10:45 के बीच में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस ओर कूच करते हैं और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है, उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। वो डेजिग्नेटेड पाथ जो बताया गया रास्ता उस पर नहीं गए, बल्कि एनडीए के सांसदों के बीच में दल बल के साथ कूच कर गए। उन्होंने अपने साथी सांसदों को उकसाया भी और इस भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है। अब सुनने में आया कि उनको एमआरआई वगैरह करवाने के लिए लेकर गए हैं। यही नहीं, ये शारीरिक हमला करना और उकसाने का काम उन्होंने किया है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है।